Hello guys, good morning. Welcome to the Vedant Education. This is class 12th chemistry. P block chapter हम पढ़ रहे थे. P block में group 15 हम पढ़ रहे थे and lots of things have been covered in the group 15 up to the compounds of the nitrogen as the nitrogen dinitrogen N2 and ammonia NH3 have been covered already. And now the last compound of the nitrogen are there, which is oxides of the nitrogen and the nitric oxide, which is the oxo acid of the nitrogen. So without losing the time, we get on to the compound oxides of the nitrogen. हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पे बात करते हैं. नाइट्रोजन कितने टाइप के ऑक्साइड्स बना सकता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के अंदर कोवेलेंसी कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, उनका लेविस-डॉट स्ट्रक्चर कितना या कैसा है, वो आपको बनाने के लिए बोलता है. ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो कहाँ से शुरू हो रहा है. N2O है हमारे पास में, ठीक है ना. उसके बाद में हमारे पास NO है, हमारे पास N2O3 है, हमारे पास N2O4 है, ठीक है, हमारे पास NO2 है, हमारे पास N2O5 है. समझ में आ रही बात. तो ये कई टाइप के हमारे पास कंपाउंड्स हैं जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, मींस नाइट्रोजन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन. तो अब आप ये देखेंगे कि भैया इनके सब के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछता है. कई बार आपको उसके प्रिपरेशन के बारे में पूछ लेता है कि वो ऑक्साइड कैसे बनेगा, क्या उसकी प्रॉपर्टी है. मेनली क्या पूछता है, जो इंपॉर्टेंट बात पूछता है कि उसके ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का, दूसरी चीज उसका लेविस-डॉट स्ट्रक्चर. ये दो चीजें पूछता है आपको. ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, एक एक लेते हैं, उनके नाम की बात करते हैं, उनके प्रिपरेशन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं एंड ऑल. ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं. सबसे पहला N2O. N2O क्या है, देखिए इसको हम बोलते हैं डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड. फर्स्ट है N2O, दिस इज डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड. ठीक है, देखिए फॉर्म्ड बाय, मैं ज़्यादा थियोरी नहीं लिख रहा हूँ, रिएक्शन लिखूंगा. देखिए NH4NO3, ये क्या है, एमोनियम नाइट्रेट है. एमोनियम नाइट्रेट का आप डिकम्पोजिशन कीजिएगा तो आपको मिलेगा N2O, N2O plus H2O, यू विल फाइंड दिस. ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास में ये बन गया. और ये क्या है, एक कलरलेस गैस है. कैसी है, कलरलेस गैस है जो न्यूट्रल इन नेचर होती है. क्यों बच्चों, क्योंकि हमने ये पढ़ा है. देखिए मैंने एक टेबल बताई थी आपको कि ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ द मेटल आर बेस एंड ऑफ द नॉन मेटल आर एसिड. तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो ये एसिडिक होना चाहिए. ठीक है, लेकिन वो एसिड कब होगा, जब वो मैक्सिमम या ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आता है. ये सबसे कम ऑक्सीडेशन का स्टेट का है जिसमें +1 स्टेट होती है. अभी मैं आगे बताऊंगा. तो कम +1 +2 +3 तक तो न्यूट्रल ही रहते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड. देन +4 +5 वाले जो हैं वो एसिडिक होते हैं. ठीक है, मैंने एक टेबल बना करके आपको बताई थी. मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या हो जाएंगे, एसिड. मेटल के हाइड्राइड्स एसिडिक, तो नॉन मेटल के हाइड्राइड्स बेसिक हो जाएंगे. ये चीज़ मैंने आपको टेबल करके बताई थी. और NaOH को पकड़ने के लिए बोला था. सोडियम मेटल का OH क्या है, बेस है, तो इनका ऑक्साइड क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा. लेकिन वो भी क्या होना चाहिए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में. इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ओनली +1 है. देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, देखो आपको निकालना आना चाहिए कि N2O है ना, N2O, तो ऑक्सीजन का -2 होता है ना. तो इन दोनों नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा. इन दोनों नाइट्रोजन का +2 हो जाएगा तो एक का कितना होगा, +1 ना. और देखो ये लीजिए, ये हो गया +1. ठीक है, ये -2 और ये +1 दोनों का, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, अब देखो, अब इसमें और जो पूछे जाने की बात है वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया इसका लेविस-डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. मैं
फर्स्ट जो आपका N2O है उसके अंदर आपको मैं एक बार पूरा एलाबरेट करके बताऊंगा, क्योंकि आपने वैसे भी 11th क्लास में भी ये जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं इनको पढ़ा होगा कि ये कैसे बनते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं पहले एग्जाम्पल में आपको एक बार थोड़ा सा एलाबरेट करके बताऊंगा, बाकी फिर आपको खुद को करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं बस आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स बना बना करके दिखा दूंगा, पूरा एलाबरेट 11th लेवल का नहीं करूंगा, वो आप खुद करते रहिएगा, ठीक है। चलो, तो N2O जब भी अगर आप कोई भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालते हैं, बनाते हैं, देन यू मस्ट फाइंड देयर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पहला काम क्या है? फाइंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है प्लेस सेंट्रल एटम। एक एटम को क्या करना है? सेंटर में रखना है। कौन होगा? देखना बच्चों, किसको रखना है सेंटर में? देखो यहाँ तो क्या है, 3 है, तो यहाँ पे तो या तो ऑक्सीजन को आप सेंटर में रखते हो तो ऐसा बनेगा, है ना। नाइट्रोजन को रखते हो तो ऐसा बनेगा। तो इसमें से किसको रखें? तो किसको रखना है? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। किसको रखना होता है? जो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है उसको रखिए गाइस, ओके। लेकिन एक्सेप्शनली यहां पे एक्सेप्शन नहीं आएगा, बट एक्सेप्शनली अगर कहीं और आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे तो क्या ध्यान रखना है? एक्सेप्शनली हाइड्रोजन कांट बी सेंट्रल एटम। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि HNO3 का बनाइए, तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो क्या इसको सेंटर में रख दें? नहीं, कदापि नहीं होगा ऐसा। हाइड्रोजन को कभी भी नहीं रखना। हाइड्रोजन के अलावा जो भी है उनमें से आप चेक कर लो कि नेगेटिविटी किसकी कम है, और उसको एज ए सेंट्रल एटम आप रख सकते हैं, उसको सेंटर में रख लीजिए, ठीक है। चलें आगे, चलिए। अब देखो उसके बाद में हमारे पास में क्या है कि फिर जितने भी एटम्स हैं बाकी, प्लेस ऑल एटम्स विथ सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड। एंड देन कंप्लीट देयर ऑक्टेट। सबका ऑक्टेट कंप्लीट करो लोन पेयर दे दे करके, ठीक है। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रॉन जो है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। मान लीजिए किसी इस कंपाउंड में मॉलिक्यूल में 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जब आप ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं लेविस जो आप उसको लोन पेयर दे करके, तो उस समय पर उसके अंदर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के काउंट से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर कम पड़ते हैं, बैलेंसिंग किससे करें? अगर कम पड़ जाए इलेक्ट्रॉन और नहीं हो, क्या ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, तो बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाते हैं तो डबल बॉन्ड लगा करके या ट्रिपल बॉन्ड लगा करके आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर। हमारे पास क्या है? N2O है। देखो सेंटर में कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन की नेगेटिविटी कम होती है, तो नाइट्रोजन को मैंने कहाँ रख लिया है? सेंटर में रख लिया है। एक तरफ दूसरा नाइट्रोजन, एक तरफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए भैया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। लास्ट में देखो ग्रुप हमने पढ़ा है अभी नाइट्रोजन का, तो क्या होता है नाइट्रोजन में? 2s2 2p3। तो 2s2 2p3 आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या है? 2s2 2p3, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, तो 2 और 3 5। 5 आर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द नाइट्रोजन। और कितने नाइट्रोजन है? 2, तो 5 2 10, तो नाइट्रोजन के हो गए, और ऑक्सीजन में 6 होता है, तो 10 and 6 16।
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 16 है। ये काम हो गया, सेंट्रल एटम रख लिया हमने। अब हमने क्या करना है, उसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया तो दोनों सिंगल बॉन्ड में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों में से कितने कंज्यूम हो गए हमारे पास, टोटल 16 थे। देखो एक बॉन्ड में 2 होते हैं, एक इधर और एक इधर, एक इधर एक इधर, तो 2 × 4 इलेक्ट्रॉन्स तो आ चुके हैं हमारे पास। किसमें 16 में से कितने बचे, 12 बच गए ना। अब 12 इलेक्ट्रॉन है और इनके ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। देखो 1 और 2 ये 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गए इसके ऑक्टेट में, ये 4 to 6 and to 8। नाउ ऑक्सीजन इज हैविंग देयर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट है भैया ऑक्सीजन का। देखिए जरा बॉन्ड पेयर पूरा काउंट होगा इसके लिए भी और ये इसके लिए भी। तो ऑक्सीजन के लिए 1 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4, 6 और 8 इसका कंप्लीट हो गया। 16 में से टोटल कितने कंज्यूम हो गए, 2, 4, 6, 8 एंड 10। 10 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बचते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। पहले जो आपके सब्स्टिट्यूएंट एटम्स है साइड में लगे हुए सेंट्रल एटम पे, उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसका करते हैं 2, 4, 8, क्योंकि 2 तो यहाँ है, 2, 2, 4, 6 एंड 8। इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने कंज्यूम हो गए, काउंट कीजिए। 2, 4, 6, 2, 4, 6, 12 हो गए। 12 and 2 14 and 2 16। अरे भैया इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो चुके हैं हमारे पास, अब तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 थे, 16 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। लेकिन फिर भी सेंट्रल एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो 1 और 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और जब ऐसा नहीं हो तो बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या करें, यहाँ के इस बॉन्ड को आप यहाँ पे ले जा सकते हैं ऐसे। जो लोन पेयर, पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, उसको लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में तब्दील कर दो। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कभी भी। देख लीजिए 2, 4 यहाँ के 2 और ये 2, 4 एंड 4 8 इलेक्ट्रॉन, इसका अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका हुआ कि नहीं हुआ, 2, 4 एंड 6 ही है अभी भी इसके पास। बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1, 2, 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 6। लेकिन अब इसका अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर से भी क्या करते हैं अपन, एक बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो। ये लो, अब देखो इसके पास भी 2, 4, 6, 8, 8 कंप्लीट है। 2, 4, 6, 8 इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। ये क्या है, हमारे पास बेस स्ट्रक्चर है। अब देखो क्योंकि ये कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज है, तो आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके देख लो। फॉर्मल चार्ज अगर टोटल फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा है तो न्यूट्रल कंपाउंड पे 0 ही आना चाहिए, तब तो स्ट्रक्चर सही है। देखो इसमें फॉर्मल चार्ज कैसे करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, अब देखो इसके लिए लागू करते हैं अपन। नाइट्रोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5 माइनस इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, देखो 1, 2, 3, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस बॉन्ड्स कितने हैं 1 और 2, तो देखो -1। तो इस पे कितनी आ रही है, -1 आ रहा है। इसके लिए देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस पे एक भी नहीं है, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1, 2, 3, 4 4 बॉन्ड है, कितना आ रहा है प्लस का 1 इस पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6 माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, 2 जा 4 माइनस बॉन्ड कितने हैं 2, तो कितना आ रहा है 0, इस पे कितनी है 0। तो देखो +1 -1 इक्वल्स टू 0, तो कंपाउंड स्टिल न्यूट्रल है। इसका मतलब वी आर ओके विद द स्ट्रक्चर। अब इसमें देखो रेजोनेंस हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ में क्या बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है गाइस, है ना। नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। तो अगर मैं यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड बनाता हूँ तो इस लोन पेयर को इस बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूँ, सही है क्या बात, तब भी 1, 2, 3 3 बॉन्ड हो जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन और 2, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो 5 बॉन्ड हो गए, 5, 2 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं इसको वापस यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ। तो देखना मेरे पास दूसरा स्ट्रक्चर कैसा काउंट हो रहा है बच्चों। यहाँ पे मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिंगल की बात कर रहा हूँ। जरा देखिए बच्चों, देखो सही है क्या ये स्ट्रक्चर, ऑक्टेट कंप्लीट है। 2, 4, 6 एंड 2 8 इसके हो गए, 2, 4, 6 एंड 2 8 इसके हो गए, 2 और 6 ये 8 इसके हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इनका क्या करें, फॉर्मल चार्ज देख लो, अगर वो 0 आ रहा है टोटल काउंट, देन इसका ये स्ट्रक्चर भी सही है। तो देखो इसमें 5 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है, तो -2 और बॉन्ड कितने हैं 3, कितना आ रहा है 0, इसका
फॉर्मल चार्ज 0 आ गया। इस पे सेंट्रल पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, माइनस बॉन्ड्स कितने 1 2 3 4 कितना आ रहा है +1, इस पे आ गया +1। ऑक्सीजन पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 4 6 माइनस और बॉन्ड कितना है 1, कितना आ रहा है गाइस -1 यस +1 -1 0, मतलब पूरा कंपाउंड न्यूट्रल हो रहा है। नाउ वी आर ओके, सही है भैया, स्ट्रक्चर सही है। तो ये तरीका है स्ट्रक्चर को बनाने का और फिर उस पे फॉर्मल चार्ज चेक करके ये देखने का कि सही बनी है या नहीं बनी है ना। अरे चाय बनाते हैं तो चेक कर लेते हैं ना, जरा सी तेल पे डाल के चेक करके भाई सही बनी है कि नहीं बनी है, कोई चीज़ की कमी तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको चेक करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया है बच्चों कि कोई भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो उसकी ऑथेंटिकेशन कैसे चेक करें। अब जितने भी आगे स्ट्रक्चर्स में बता रहा हूं वो स्ट्रक्चर्स में मैं आपको ये इतनी डिटेल नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो है NO, ठीक है ना। देखिए NO जो है वो कैसे तो बनेगा, क्या इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, क्या इसको कहते हैं। सेकंड है हमारे पास NO, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, ओके। चलिए अब देखो इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, ओके। चलिए अब अपन ये कहें कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसमें सबसे पहले मैं क्या कहूं, ऑक्सीडेशन स्टेट बताता हूं। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट देखो भैया, NO है ना तो -2 होता है ऑक्सीजन का, तो नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा +2। देखो इसकी +1 और उसकी क्या है +2 है, ठीक है। अब देखिए इनके फॉर्मेशन की मैं बात करता हूं। फॉर्मेशन में क्या करेंगे आप, इसका फॉर्मेशन में देखिए क्या है, NaNO2 ले लीजिए, सोडियम नाइट्रेट ले लीजिए, FeSO4 ले लीजिए और थोड़ा सा उस पर H2SO4 डाल दीजिए, ठीक है ना। क्या बनेगा इसमें, जो आपका कंपाउंड है उसमें जो NO रिलीज करेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, आयरन का नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है ना, या आयरन का जो सल्फेट है वो एनहांस कर जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये रिएक्शन इसके अंदर एस्टेब्लिश होती है एंड यू सी दिस रिएक्शन गिव्स, किससे बना है, ये सोडियम नाइट्राइट से बना है, NaNO2 से बना है, ठीक है, NaNO2 से बना हुआ है, NaNO2 से बना हुआ है। तो अब ये जो बना है तो अब इसके अंदर आप इसको बैलेंस करें तो सिंपली आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, 3 और 1 4, 3 और 1 4, Fe1 Na2, नाउ इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ठीक है, ये क्या हो गई NO, स्टिल इट इज कलरलेस एंड न्यूट्रल गैस। कैसी है बच्चों, कलरलेस एंड न्यूट्रल गैस है, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसके लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, अरे भैया वैसे की वैसे ही चलेगा, ठीक है, वैसे की वैसे ही चलेगा। अब देखो क्या करना है, करना क्या है हमें वो पहचानिए आप। हमने सबसे पहले तो लेना है NO को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं गाइस, 5 नाइट्रोजन में बोले थे, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6 और 5 11। जब भी ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। क्या हो जाने चाहिए, कान खड़े हो जाने चाहिए। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, सबका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, मतलब एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन देने हैं,
ठीक है। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन एक एटम में दोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 एटम होंगे, 2 एटम में तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए 16, 8 2 16 है तो 8 3 24 चाहिए, 4 है तो 8 32 चाहिए, तो मतलब इवन नंबर पे होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ क्या है, ओड नंबर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो आपके कर्ण पिल्ले क्या बोलते हैं इनको, कान है ना, इसको जो एक्सटर्नल ईयर्स है वो आपके खड़े हो जाने चाहिए, कान खड़े हो जाने चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनली चेंज आ जाता है। देखिए क्या बात मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करें, सेंट्रल एटम, अरे भैया 2 ही है तो सेंट्रल एटम पे तो पहचानने की आवश्यकता ही नहीं है, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, कैसे भी रख दो, पहले किसी को भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलिए मैं रख देता हूँ, ये मैंने रखा N, ये मैंने रखा O और सिंगल बॉन्ड बना दिया, यही था हमारा। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए 4 6 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 11 में से कितने कंज्यूम हो गए, 6 and 2 8 कंज्यूम हो गए, कितने बच रहे हैं 3 बच रहे हैं। ये लीजिए मैंने 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। अब आप बोलो कि भैया ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 4 and 5, 5 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे, 8 कंप्लीट नहीं हो रहा ना, तो यहाँ से उठा करके मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। अब ऑक्सीजन के तो 8 है, 2 4 and 2 4 8 हो गए, इसके देखो 4 2 6 and 1 7 ही हो रहे हैं, इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो मैं क्या एक और यहाँ से उठा करके पेयर बना दूं, यहाँ पे बॉन्ड बना दूं, नहीं कर पाओगे बच्चों, ऐसा मत कर देना। ऑक्सीजन पे तो ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बना सकता है, इसलिए आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और हमारे पास रोक टोक है इसमें, अगर आप करते हो तो 6 तो ये हो गए, 2 ये 8 और 1 9 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टेट, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो हम मैक्सिमम इतने ही कर सकते हैं। मतलब दिस इज द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा इसके अंदर देख लो भैया, इसमें देख लो कि आप इसका फॉर्मल चार्ज ला करके देख लीजिए। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला ये रहा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होते हैं 6 होते हैं, ठीक है। नॉन बॉन्डेड देखो 2 and 2 4 है, माइनस बॉन्ड्स कितने हैं 1 2 हैं, 2 हैं, तो देखो 0 है ना, 0। नाइट्रोजन में देखिए कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं 3, माइनस बॉन्ड कितने हैं 2, अरे वाह 0। तो दोनों का फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है बच्चों 0 0 आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रक्चर इज बेस्ट, बेस्ट स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और इसमें क्या है देखिए ओड वैलेंसी है, ये हम बता देंगे। अगर वो एग्जामिनर सोचे कि इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कैसे सही हो सकती है, तो आप बोलिए कि ओड वैलेंसी, इसलिए इसमें यही होगा, इससे अच्छा हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। ये क्या है फॉर्मल चार्ज, आप बाद में देखें कि भैया ये माथे पे क्या आ गए हैं, तो ये फॉर्मल चार्ज है। अच्छा इसका एक और अच्छा स्ट्रक्चर मैं इधर से बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, देखो मैंने ये कहा था, ये बना लिया हमने, ऑक्टेट कंप्लीट करें। अब अगर अपन ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो मैं इस जो ओड वैलेंसी उसको इस ऑक्सीजन पे भी तो ला सकता हूं ना मैं, देखो इसको मैं ऑक्सीजन पे भी ला सकता हूं, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया 2 4 6 8, और इसका देखो 4 2 6 and 1 7, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो फॉर्मल चार्ज निकाल लो। अगर न्यूट्रल आता है, इस पे कोई चार्ज नहीं है ना, तो अगर इस पे भी कोई चार्ज नहीं बचता है, दोनों का न्यूट्रल आता है, तो ये भी स्ट्रक्चर सही है। चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, माइनस नॉन बॉन्डेड कितने हैं 2 and 1 3, माइनस बॉन्ड कितने हैं 2, कितना आ रहा है +1, ठीक है। ये लीजिए +1 आ गई है ना। इस पे देखो जरा कितना होता है 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस बच्चे कितने हैं 2 2 4, माइनस बॉन्ड कितने हैं 2, कितना आ रहा है -1। अरे वाह, नाइट्रोजन पे -1, ऑक्सीजन पे +1, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा न्यूट्रल ना, +1 -1 0, ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ गड़बड़ हो जाती अगर यहाँ पे टोटल चार्ज क्या आता, या तो प्लस में या माइनस में आ जाता, लेकिन कंपाउंड पे नहीं है तो गड़बड़ हो जाती, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये दोनों है NO के स्ट्रक्चर्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। हम नेक्स्ट अब तीसरा स्ट्रक्चर लेंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट अब अपन देखते हैं, हमारे पास है N2O3, दैट इज डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बात अपन इसमें करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट,
ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए बच्चों, आप बताइए कितना होगा, क्योंकि आपको मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत बार बता चुका हूँ। जैसे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा था, वहाँ पे भी आपको बताया था कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करते हैं। ठीक है, देखो ऑक्सीजन का -2 है, 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 -6, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा, +6/2, तो कितना हो गया, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई बच्चों इसमें, +3 हो गई। ठीक है, अच्छा देखो फॉर्मेशन कैसे होगा इसका। नाइट्रिक ऑक्साइड को डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कराओगे तो क्या बनता है, N2O3 बनता है। ठीक है, इसको 2 कर दीजिए और इसको 2 कर दीजिए, 4 2 6, 3 2 6, 2 2 4। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। और बच्चों ये ध्यान रखना कि एक ये ब्लू सॉलिड होता है। ठीक है, ब्लू सॉलिड होता है 250 केल्विन के आसपास। दिस इज ए ब्लू सॉलिड और ये एसिडिक है। और बच्चों मैंने क्या कहा था कि जैसे ही हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की तरफ जाते हैं तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले N2O और NO जो थे वो दोनों न्यूट्रल थे, उन पे एसिडिक बेसिक नेचर उनमें नहीं थी। बेसिक तो होगी ही नहीं क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड है, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। अब उसमें भी स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है। जैसे +1 +2 और +3 से +5 तक वाले क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, विच इज स्टार्टेड हियर। ओके, चलिए स्ट्रक्चर की बात मैं करता हूँ। देखो मेरे पास क्या है, N2O3 है, तो मुझे पहले तो क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल एटम पहचानना पड़ेगा जो क्या है, नाइट्रोजन है बच्चों। क्यों, यही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो ही टाइप के एटम्स हैं और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है तो वो सेंट्रल एटम हो गया। अब हमारे पास 3 तो ऑक्सीजन है और 1 नाइट्रोजन और है। ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास एटम नाइट्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मैंने जितने भी मेरे पास ऑक्सीजन्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके चारों तरफ, ये हो गया तरीका। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड से सबको जोड़ दिया है। ठीक है, चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कीजिए बच्चों। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए मुझे कितने होंगे। ऑक्सीजन में 6 होते तो 6 3 जा 18 और नाइट्रोजन 5 तो 5 2 जा 10, 18 and 10 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए ओड नहीं है, इवन नंबर है, दो ही जगह ओड आएगा, एक NO2 में और एक NO में। ठीक है, तो अभी ये क्या है, इवन नंबर है। सेंट्रल एटम हमने पहचान लिया, उसके बाद में हमने उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अभी देखो सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो चुके हैं, देख के बताइए कितने सिंगल बॉन्ड हो चुके हैं। 5 सिंगल बॉन्ड्स हो चुके हैं इसके अंदर। तो 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड हो चुके हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 2 जा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें यूटिलाइज हो चुके हैं। अब हमारे पास कितने बचेंगे 28 में से, 20 इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल देयर। चलिए मैं ऑक्टेट कंप्लीट करता हूं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पेरीफेरी के अंदर जो है, जो सब्सटीट्यूटेड है एटम्स, उनका कंप्लीट करना है। तो देखो 6 ऐड किया 2 ये 8, 6 ऐड किया 2 ये 8, 6 ऐड किया 2 ये 8, तो 18 ऐड कर दिए बचे हुए 20 में से। वापस से काउंट करते हैं 6 6 6 18 20 24 26 एंड 28। यस, ये तो कंप्लीट हो गए बच्चों। देखो 6 6 एंड 6 3 जा 18 हो गए, 20 22 24 26 ही हुए हैं, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, तो मैं वो दोनों इसको दे देता हूँ। ठीक है जी, अब मुझे ये बताइए कि क्या ऑक्टेट कंप्लीट है। इन तीनों का तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इसका ऑक्टेट चेक करो, 2 4 एंड 6। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ये काम करते हैं, इधर से लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया। ऑक्सीजन के ऑक्टेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 4 और दो बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, तो टोटल 8 हो गए। इसमें देखो 2 4 6 एंड 2 कितने हो गए, 8। नाउ इस नाइट्रोजन का भी हमने क्या कर दिया है, ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। अब जरा देखिए इसको, इसमें कितने हैं 2 4 6, क्या मैं यहाँ से इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दूँ। यस, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इलेक्ट्रॉन उतने ही रहने चाहिए, 28 ही रहने चाहिए, ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, तो 28 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में हमने सबके ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिए हैं। ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे, इसके फॉर्मल चार्ट से करेंगे। तो पहले इस ऑक्सीजन का देखिए,
6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड देखिए कितने 2 और 2 4 है, माइनस बॉन्ड्स कितने हैं 2 हैं, तो कितना आ रहा है 0। चलिए जी इसके ऊपर तो आ गया 0 फॉर्मल चार्ज आ गया है। इस वाले ऑक्सीजन पे देखो 6 माइनस अनपेयर्ड कितने हैं 1 2 3 3 टू 6 इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस एक बॉन्ड है तो 1, कितना हो गया -1। इस ऑक्सीजन पे देखो 2 4 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 क्या है अनपेयर्ड है और 2 बॉन्ड है 0, तो इस पे क्या आ गया -1, इस पे क्या आ गया 0। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस नाइट्रोजन। इस पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड एक भी नहीं दिख रहा है, बॉन्ड कितने 2 और 2 4, तो इस पे क्या होना चाहिए +1 होना चाहिए। यस आई एम जस्ट गिविंग +1। इस पे देखिए जरा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, माइनस बॉन्ड कितने 2 और 1 3 बॉन्ड है, देन 0, इस पे 0। यस एक प्लस और एक माइनस, तो टोटल कंपाउंड क्या हो रहा है न्यूट्रल हो रहा है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज वेरी बेस्ट स्ट्रक्चर व्हाट वी कैन फॉर्म, जो हम बना सकते हैं वो सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर है इसका। अच्छा देखिए इसमें एक रेजोनेंस होती है गाइस, एक रेजोनेंस इसके अंदर होती है। ये जो आपके पास डबल बॉन्ड है ना बच्चों, ये वाला डबल बॉन्ड ये कभी इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाएगा तो माइनस चार्ज किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये -1 इन दोनों के बीच में और ये डबल बॉन्ड आपस में क्या करेंगे रेजोनेट करते रहते हैं। सी आई एम जस्ट फॉर्मिंग, क्योंकि ये तो इधर तो रेजोनेट करने के लिए कोई और है ही नहीं ना इसके साथ में, तो ये तो एज इट इज चला रहेगा। और इस पे क्या है +1 है, ये मैंने इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये किया तो इस पे 0, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन -1, ये है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी। बोलिए जी समझ में आया क्या N2O3। तो हमने N2O, NO, N2O3 इनके स्ट्रक्चर्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये सारी चीज़ें देखी हैं। अब अपन आगे चलते हैं, अब हमारे पास है NO2, ठीक है NO2। अब NO2 जो है उसमें देखिए क्या है NO2 नाम क्या है इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके। और ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, आप तो आप खुद ही बता सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए गाइस क्या रहेगा, ऑक्सीजन को -2 होता है तो 2 ऑक्सीजन कितना होगा -4, -4 को बैलेंस करेगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन बताइए गाइस, फॉर्मेशन देखिए इसमें क्या होता है प्लम्बम नाइट्रेट, इसको आप डिकम्पोज करेंगे तो ये NO2 + PbO + O2 देता है, ठीक है ना। तो NO2 जो है हमारे पास में ये बहुत ही स्पेसिफिक गैस होती है गाइस, स्पेसिफिक गैस होती है जो क्या होगी ठीक है, ये क्या होती है ब्राउन पंजेंट एसिडिक, ठीक है। इसका कलर ब्राउन होता है, पंजेंट होती है ना, स्मेल करने में बहुत ज़्यादा पंजेंट होती है, शार्प होती है, और एसिडिक इसकी नेचर है, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन स्टेट अब हायर लेवल पे पहुंच गए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा +4 के कारण। चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इसका। देखिए हमारे पास क्या है कंपाउंड NO2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करो भैया पहले, 6 इलेक्ट्रॉन इन 1 ऑक्सीजन, तो 12 + 5 और नाइट्रोजन के हो जाएंगे तो कितने हो गए 70 इलेक्ट्रॉन। देखो क्या कोई विशेष कहानी आ रही है क्या, कान खड़े हुए कि नहीं हुए आप लोगों के, अरे हुए या नहीं हुए कान खड़े, यस होने चाहिए बच्चों कान खड़े। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ओड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं ओड आ रहे हैं। चलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से सेंट्रल एटम कौन होगा नाइट्रोजन, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन को बिठा दिया, ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 में से 4 तो ये कंज्यूम हो गए, 2 इसमें 2 इसमें, देखिए 2 4 6 और 8 इसको दे दिए, देखिए 8 इसको दे दिए, टोटल कितने हो गए 8 और 8 16 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ये लो एक इसको दे दिया। लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, देखो 2 4 और 1 5 हुआ है, इसको मैं इधर कर दूं, देखो अब कितने हुए नाइट्रोजन पे 2 4 6 और 7 हो गए। अब आप बोलेंगे कि सर 7 है तो मैं इसको ऐसे कर दूं,
ऑक्टेट कंप्लीट। अरे भैया आप ये तो देखो कि नाइट्रोजन के ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, 2 4 6 8 एंड 1 9 हो गए। तो आप ये नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट स्ट्रक्चर यू कैन ड्रॉ। मैं आपको बता देता हूं कि आप ऐसे करोगे तो क्या गड़बड़ होगी। फॉर्मल चार्ज देखो, आप इसका फॉर्मल चार्ज जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो 2 4 और 6 0 0 अभी ये स्ट्रक्चर बेस्ट आएगा, ठीक है। लेकिन आपको इस पे ये ध्यान रखना है कि ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 4 6 8 एंड 1 9, तो आप ये नहीं कर सकते हैं। अब ऑक्टेट कंप्लीट है। अब चलिए हम इसका फॉर्मल चार्ज देखते हैं। फॉर्मल चार्ज में देखो ये जो ऑक्सीजन है, अच्छा 17 थे ना, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 15। अरे इलेक्ट्रॉन अभी और बच रहे हैं क्या हमारे पास? क्या किया है हमने? ये 2 4 6 8 10 12 14 15। अरे यहाँ पे और आ सकता है ना फिर, तो ये लीजिए। तो फिर यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर तो 9 इलेक्ट्रॉन और, तो इसको ऐसा ना करके ऐसा कीजिए, ठीक है। अब ठीक है, देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 17 इलेक्ट्रॉन पूरे ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन का नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओड वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। और अगर ओड वैलेंसी है ना बच्चों, तो कभी आप उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 करने पड़ेंगे ना, तो या तो 7 है या 9 है, 8 तो हो ही नहीं सकते ना ओड वैलेंसी की वजह से, ठीक है। और अब जरा देखना बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, हम फॉर्मल चार्ज देखते हैं। फॉर्मल चार्ज आप इसका कैलकुलेट करोगे तो देखिए इसमें कितना आएगा, -1 आएगा, इसमें देखिए 0 आएगा, और इसमें कितना आएगा, +1 आएगा, ठीक है। तो देखो +1 -1 न्यूट्रल हो गया, तो फिर ठीक है हमारा स्ट्रक्चर। अच्छा देखिए रेजोनेंस हो सकती है क्या इसके अंदर? इसमें रेजोनेंस हो सकती है क्या? यस, एक रेजोनेंस इसमें हो सकती है। क्या हो सकती है कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन वाला, आप इसको दूसरे की तरफ ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं ना, ले जा सकते हैं ना, ले जा सकते हैं ना। देखो इसको इधर ले जाइए, बात तो वही है, बस रेजोनेंस बोलते हैं इसको। थोड़ा सा समझने की बात है कि इसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं कि एक ही स्ट्रक्चर में 2 एटम्स के ऊपर सेम प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर इस पे डबल आ गया और इधर वाले पे सिंगल हो गया, ठीक है। इसमें अब फॉर्मल चार्ज में क्या हो जाएगा, -1, इसमें +1, इसमें 0, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और ओड वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन है। सो इसमें एक खास बात है, इस नाइट्रोजन की ओड वैलेंसी होने के कारण 2 NO2 आपस में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड से जुड़ करके डाइमर बना लेते हैं। ये एक मोनोमर हो गया, 2 जुड़ जाएंगे तो उसको क्या बना लेंगे, डाइमर बना लेंगे। सो NO2 बाइंड्स विथ, किससे बाइंड करता है, NN बॉन्ड एंड फॉर्म्स डाइनाइट्रोजन। क्या बना लेता है, डाइनाइट्रोजन बना लेता है। कौन, N2O4 बना लेता है। देखो इसको स्ट्रक्चर बनाता हूं, नाइट्रोजन था हमारे पास, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस पे ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था। इधर वाले पे भी ऐसा ही है ना बच्चों, देखो इधर वाले पे भी ऐसा ही है, तो इनको जोड़ दो ना, ये हो गया N2O4 आपका। समझ में आया? नेक्स्ट कंपाउंड यही है हमारे पास। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि NO2 डाइमराइजेशन क्यों करता है? क्योंकि सर NO2 में नाइट्रोजन की ओड वैलेंसी है, ताकि वो उसको पूरा कर सके, इसलिए वो 2 मॉलिक्यूल्स आपस में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड से जुड़ के डाइमराइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं। और उसके डाइमर का फॉर्मूला क्या है बच्चों? उसके डाइमर का फॉर्मूला है N2O4, विच यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द बोर्ड। बोलो जी समझ में आता है कि नहीं आता है? NO2 समझ में आया कि नहीं आया? चले नेक्स्ट अपन N2O4 ही पढ़ लेते हैं। चलो जी नेक्स्ट N2O4 ही पढ़ लेते हैं। N2O4 देखो, N2O4 नाम क्या लिखूं? डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। अरे ऑक्सीजन मत बोल देना,
यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्साइड्स तो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट बतलाइए मुझे, ऑक्सीडेशन स्टेट बतलाइए भैया। अब आप इसमें देखो ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 4 2 जा 8, माइनस का 8 है डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया +4 स्टेट हो गई। अरे भैया इसमें भी +4 इसमें +4, कोई दिक्कत नहीं है, किन्हीं दो में +4 आ जाए घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी का तो कंपाउंड है ये, NO2 के डाइमराइजेशन से तो ये बन रहा है। तो इनमें इसके अंदर क्या है, इसकी +4 है तो इसमें इसकी भी तो क्या होगी +4, तो नाइट्रोजन की +4 ही रहेगी, ठीक है। फॉर्मेशन देखिए बच्चों, अभी मैंने कहा कि आपका जो NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उससे क्या बनता है, N2O4 बनता है। तो जैसे ही आप NO2 को क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, तो N2O4 डाइमर बनता है और गर्म करते ही क्या हो जाएगा, वापस वो यहाँ से ब्रेक डाउन होकर के मोनोमर बन जाएगा। ये क्या है, इसका मोनोमर है और ये है डायमर है। क्यों बना डायमर? बिकॉज ऑफ द ऑड वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NO2, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर की बात करें अपन, N2O4 है, बताइए जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ऑक्सीजन पे कितने, 6 4 जा 24 और इसके कितने हो गए, 5 2 जा 10, 24 एंड 10 कितने हो गए, 34 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने हो गए, 34 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर आपको वो याद है तो बस जोड़ दीजिए ना, और कुछ भी नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो N2 आ गया है गाइस, N2 आ गया है तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ऐसा आने पर क्या करना है आपको, NN का बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लेना है। ये लीजिए NN का सिंगल बॉन्ड ले लिया, बची हुई ऑक्सीजन है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी मैंने, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी और सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ने के लिए बोला था। 34 इलेक्ट्रॉन में से 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन चुके हैं, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स, 5 2 10 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। 10 6 इसको दे दिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। देखो 6 और 2 8, तो 10 आ चुके थे और 6 16, इसको भी 6 दे दिए तो कितने हो गए 22, इसको भी 6 दे दिए तो कितने हो गए 28, इसको भी 6 दे दिए तो 34। कंप्लीट हो गए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो हमारे साइड के ऑक्सीजन थे उनके ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गए। काउंट कर लो एक बार, 8 8 8 एंड 8 8 जो 8 4 34 और एक ये बच गया, कितने हो गए 32 एंड 2 34। हमारे 34 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इनके ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके ऑक्टेट का हाल चेक कीजिए, 2 4 6 6 ही है, 2 4 6 6 ही है, तो क्या कर दो, इधर तो इसको किया 8 हो गए, इधर इसको कर दो 8 हो गए। बोलो जी समझ में आता है कि नहीं आता है? ठीक है, आप फॉर्मल चार्ज चेक कर लो। देखो फॉर्मल चार्ज चेक करने का एक सीधा तरीका मैं आपको और बता दूं। फॉर्मल चार्ज कैसे चेक किया जा सकता है, आप इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी कंपाउंड के अंदर उनको काउंट करो। अगर वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा जा रहे हैं तो वो क्या होगा, वो रहेगा माइनस में, और अगर कम रह रहे हैं तो प्लस में। आप चेक करो कि ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इस बॉन्ड में तो एक ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है गाइस, तो इसमें क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ देखो इसमें एक बॉन्ड में ऑक्सीजन का एक है तो दोनों में कितने हो जाएंगे 2 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं और 6 यहाँ पे हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था -1 था तो यही इधर है, तो इसमें भी क्या हो गया -1 हो गया। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 0 था तो इसमें भी क्या हो गया 0 हो गया। -1 0 0 तो -2 हो गया। जरूर इनटू +1 आएगा जब ये बैठेगा मामला। देखो 5 होते हैं ना, तो इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, दोनों में कितने हुए, कितने, देखो 1 2 3 4 4 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, इसमें 5 होते तो एक कम रह गया तो +1, इसमें भी ऐसा ही है +1। देखो +2 और -2 0, मतलब बेस्ट स्ट्रक्चर। चलो रेजोनेंस स्ट्रक्चर घुमा दो इनको और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर में तो कोई चेंज नहीं किया है ना हमने, तो फॉर्मल चार्ज में भी चेंज नहीं आएगा। -1 0 -1 0 +1 +1। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O4। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ओके है क्या? चले अब हम एक लास्ट आपका नाइट्रोजन का ऑक्साइड है उसकी बात करते हैं, देन हैप्पी एंडिंग।
दी एंड हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का। ओके चलो जी, लास्ट हमारे पास 6th नंबर का है N2O5 और ये वही है कौन जो गड़बड़ करता है, डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड जो गड़बड़ करता है ना वही है। क्या गड़बड़ करता है, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट को +4 से +5 में ले जाता है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की +3 तक ही होती है। +4 और +5 कहाँ जा रहे हैं, ऑक्साइड्स में जा रहे हैं, एंड दिस इज दैट ऑक्साइड विच मेक्स इट +5। ओके, हमारी बात को खराब करता है यही, और यही वो है जिसमें मैक्सिमम कोवेलेंसी भी आती है। कोवेलेंसी चेक कर रहे हैं आप, कोवेलेंसी देखो जरा इसके अंदर 1 2 3 4 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसमें भी कोवेलेंसी 4 है, इसमें भी 4 ही आएगी। ठीक है, अच्छा देखिए प्रिपरेशन कैसे बनाओगे, कैसे N2O5 को, नाइट्रिक एसिड को फॉस्फोरस ऑक्साइड से रिएक्ट करा दीजिए। नाइट्रिक ऑक्साइड को HNO3 नाइट्रिक एसिड को हमने P4O10 से रिएक्ट करा दिया तो हमारे पास H3PO4 प्लस N2O5 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ओके अब आप ये देखिए कि हमने यहाँ पे फॉर्मेशन किया, ये कैसा होता है, इसको 4 कर लो, इसको 4 कर लो, इसको 2 कर लो, बैलेंस्ड। ठीक है, ये देखो ये है हमारे पास, दिस इज कलरलेस सॉलिड होता है, गैस नहीं है, और एसिडिक तो होगा ही होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैक्सिमम पे पहुंच गई है। ओके, नाउ स्ट्रक्चर देखिए, हमारे पास क्या है N2O5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन संभालिए भैया कितने होंगे, तो 5 6 जा 30 और 10 इसके हो जाएंगे, 5 2 जा 10 30 और 10 40 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए गाइस, 40 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल वैलेंस। देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड आएगा क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, ये लीजिए सिंगल बॉन्ड, 5 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, 5th कहाँ जाए, तो ऐसे केस में दोनों के बीच में जंक्शन किसका आ जाता है, नाइट्रोजन का आ जाता है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, ये लीजिए। ओके, अब जरा देखिए इसको मैं थोड़ा सा सुंदर बना देता हूँ, है ना, ये लो। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 बॉन्ड हो गए ना, 2 4 एंड 6 बॉन्ड हो गए तो 12 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो गए ना, 6 2 जा 12 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो गए, किसमें से, 40 में से। इनका ऑक्टेट कंप्लीट करो, एक एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिए हैं, तो 8 8 8 और 8 32 और 4 ये हो गए तो 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमारे पास कितने बच रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। इस पे देखो कितने 2 2 4 है, तो ये 4 और दे दिए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सभी ऑक्सीजन का, और इलेक्ट्रॉन भी खत्म होने हैं हमारे। ठीक है, 6 24 तो ये हो गए, और 1 2 3 4 8, ये 24 और 8 32, और 2 और 2 4 36 और 4 40, टोटल इलेक्ट्रॉन फिनिश, ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों, 2 4 6 नहीं है, इसको हटा करके ये कीजिए, 2 4 6 नहीं है, इसको हटा करके ये कीजिए। आप ये मत कहना कि सर इस ऑक्सीजन से क्यों नहीं बनाया डबल बॉन्ड, अरे आंख के अंधो, इस ऑक्सीजन ने पहले से डबल बॉन्ड बना रखा है तो ये 3 थोड़ी बनाएगा बॉन्ड, नहीं बनाएगा ना। सो यहीं पे रुक जाओ, थम जाओ, है ना, इस पे नहीं नजर गड़ानी है, ये तो सेफ बैठा है, ये इसको तो इन दोनों ने गार्डिंग कर रखे हैं, ये 2 सैनिक खड़े हैं ना, इस पे नहीं टच करने देंगे, अपने को हाथ भी नहीं लगाने देंगे, यहाँ कर सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा इसका आप ये चेक करें कि रेजोनेंस, हाँ इसको घुमा दो, इसको घुमा दो तो रेजोनेंस कहलाएगा। ठीक है, ये लीजिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऊपर डबल कर दीजिए और इधर नीचे की तरफ डबल कर दीजिए। एक बस एक विशेष चीज आपकी इसके अंदर आई थी पहले,
ओड वैलेंसी वाली, है ना, NO2 और NO, इन दोनों के अंदर ओड वैलेंसी आई थी। अब जरा यहाँ पे फॉर्मल चार्ट चेक कर लो, देखो ऑक्सीजन पे कितने हैं 2 4 6 और एक इसमें से 7, एक एक्स्ट्रा आ गया ना, 6 होने चाहिए, एक एक्स्ट्रा आ गया तो कितना आ जाएगा -1। इसमें देखो 2 4 और 2 यहाँ पे एक एक बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने आ गए 6 ही होते हैं तो 0 हो गया फॉर्मल चार्ज। इसमें भी कितने 2 4 और 2 यहाँ पे 6 हैं तो कितना है 0 फॉर्मल चार्ज। 2 4 6 और एक ये एक्स्ट्रा आ गया तो -1। ठीक है, नाइट्रोजन पे देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो +1 1 2 3 4, चारों बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना नाइट्रोजन का, तो 5 होते हैं, एक कम है तो +1 देखो -1 +1 फॉर्मल चार्ज ठीक है, स्ट्रक्चर इज बेस्ट व्हाट वी कैन फॉर्म। ओके, तो देखो गाइस ये है आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, और इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा। 2 मेजर क्वेश्चंस हैं इसके अंदर कि आपको किसी भी टाइप के ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनवा सकता है, ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, लेवी-स्ट्रोट स्ट्रक्चर। दूसरा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तीसरा ओड वैलेंसीज जो है उनके बारे में और डाइमराइजेशन के बारे में बात कर सकता है, ये क्वेश्चंस होते हैं। और इन द लास्ट इन द सम प्रोबेबिलिटी इट कैन ऑल्सो गो फॉर द फॉर्मेशन टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, तो ये है आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है। एक आप इसको लिखने का, नाम लिखने का एक तरीका मैं और बता देता हूं। आपको क्या करना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखना है और बीच में उसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है ना, तो ये लीजिए इसका नाम ये हो गया। इसका नाम लिखूंगा तो क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +4 है ना, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, इसको क्या कर दूंगा +4 कर दूंगा। सभी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, बस यहाँ पे क्या करना, आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख देना। ये भी एक तरीका होता है इनके नाम लिखने का, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड, और लास्ट में जाकर के आप क्या बोलेंगे कि उसके यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देनी है उसकी, ठीक है। सो गाइज अब अपन इसका पटाक्षेप करते हैं, काम खत्म करते हैं, ऑक्साइड्स हमारे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आप पूछ सकता है। मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ जो है ऑक्सो एसिड ऑफ द नाइट्रोजन, जिसको अपन बोलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है गाइज, तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़िए, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट्स लीजिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।